नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव अर्थात धन भाव के स्वामी धनेश का कुंडली के 12 भावों में क्या फल होता है और यदि कहीं कुछ दिक्कत हो तो उसका क्या निवारण होता है, क्या समाधान होता है। इसके समाधान एवं निवारण पर हम विचार करेंगे कुंडली के अंत में, इस वीडियो के अंत में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कुंडली में धन स्थान के स्वामी का लग्न में होना। इस भाव के स्वामी का इस भाव में होना अर्थात अपने से 12वां होना। ये वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, धन का भाव है। इसे कुटुंबेश धनेश कहा जाता है, द्वितीयेश। लेकिन ये भाव मारक भाव भी है। इस भाव के स्वामी को धनेश के साथ, कुटुंबेश के साथ मार्केश भी कहते हैं। क्यों कि इस भाव में कोई भी ग्रह राशि लिखी है, इस राशि का स्वामी जो भी ग्रह होगा वो इस भाव से संबंधित मार्केश होगा। अगर इस भाव में बैठा हुआ होगा तो उसे मार्केश बना हुआ कहेंगे। लेकिन कहीं भी कुंडली में अगर वो बैठा होगा तो वो मार्केश की स्थिति नहीं बना रहा होगा, लेकिन उसे मार्केश के नाम से भी जाना जाएगा, जैसे धनेश के नाम से, कुटुंबेश के नाम से और मार्केश के नाम से। दोस्तों यदि इस भाव का स्वामी इस भाव में लग्न में बैठ जाता है तो अपने से 12वां बैठने के कारण जातक के स्वभाव में कुछ चालाकी, कृपणता, स्वार्थ सिद्धि करने वाली एक बात आ जाती है। इसके अलावा जातक सुखी होता है, पैसा भी अच्छा होता है, ठीक ठाक पैसा होता है, अच्छा कारोबार करने वाला होता है, सभी प्रकार की योग्यताएं लिए हुए होता है, वाणी भी शानदार होती है, मौका देखकर अपनी वाणी को इस्तेमाल करने वाला जातक होता है। यदि इस भाव का स्वामी इस भाव में बैठ जाता है, दूसरे का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाता है, धनेश यदि लग्न में बैठ जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में यानी धनेश यदि धनेश भाव में बैठ जाएगा तो ये एक मार्केश की स्थिति होगी। शुक्र होगा यदि इस भाव का स्वामी, तो दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या निश्चित तौर पे देगा। क्यों कि शुक्र दाम्पत्य जीवन का भी कारक है और धन का भी कारक है। भले ही उसके पास पैसा खूब हो, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाएगा जब उसे पैसे की बहुत जरूरत होगी, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं होगा जितने की उसे जरूरत है। मानसिक तनाव, दाम्पत्य जीवन में भी किसी न किसी प्रकार की उथल पुथल रह सकती है यदि शुक्र इस भाव का स्वामी होगा। तो यदि बृहस्पति होगा तो बृहस्पति से संबंधित कारक चीजों में परेशानी का सामना जातक को करना पड़ेगा। बुध होगा तो बुध से संबंधित, शनि होगा तो शनि से संबंधित, सूर्य होगा तो सूर्य से संबंधित। लेकिन यदि देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, बुध के अलावा चंद्रमा यदि मार्केश यहां पर बनाते हैं तो ये मानसिक तनाव के माध्यम से मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। लेकिन यदि इस भाव में इस भाव का स्वामी होकर शनि या मंगल या सूर्य अगर बैठ जाते हैं तो लग्नेश की मजबूती के आधार पर, कुंडली की मजबूती के आधार पर और इस भाव के स्वामी पर यदि शुभ प्रभाव है तो उसके आधार पर मानसिक तनाव से काम चल जाता है। लेकिन यदि कहीं इस भाव के स्वामी पर पाप प्रभाव और भी हो, जैसे मंगल स्वामी है तो मंगल के ऊपर, शनि स्वामी है तो शनि के ऊपर, या सूर्य स्वामी है तो सूर्य के ऊपर, यदि पाप प्रभाव है तो निश्चित तौर पे मृत्यु तुल्य घटना भी घट सकती है जातक के साथ। मार्केश की स्थिति बने होने पर ये हमारा स्वयं का आजमाया हुआ कड़वा अनुभव है। दोस्तों इस भाव का स्वामी यदि इस भाव में बैठ जाता है तो निश्चित तौर पर जातक के पास अच्छी व्यवस्थाएं, उसके पास अच्छे धन की व्यवस्था जातक के पास होती है। लेकिन उसके दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी प्रकार का कष्ट निश्चित तौर से देखने को मिलता है। इस भाव में बैठने पर धनेश यदि धन भाव में बैठ जाता है तो जातक सुखी होता है, अच्छा कमाने वाला होता है,
जातक थोड़ी सी उसकी प्रकृति अर्थात जिसे कहते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचना, या कभी कभी उसकी सोच जो होती है वो इस तरह के कामों को करने वाली हो जाती है कि उसके स्तर के ना हो, थोड़े नीचे के स्तर के काम करने वाला हो जाता है। तो दोस्तों इस भाव में सिर्फ एक मार्केश की स्थिति को छोड़ के लगभग सभी चीज़ें ठीक ठाक रहती हैं। यदि इस भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में आकर बैठ जाए, यानी धनेश कुंडली के तीसरे भाव में यदि बैठ जाता है, तो जातक अपने भाई बहनों से मिलकर रहने वाला व्यक्ति होता है। यदि इस भाव का स्वामी कोई पाप ग्रह है तो जातक निश्चित तौर पर प्रशासनिक विरोधी, जिसे कहते हैं ना प्रशासन के खिलाफ चलने वाला, इस तरह की एक्टिविटीज़ वाला होता है। या जातक इस भाव में अगर कहीं मंगल बैठ जाता है तो जातक कभी कभी चोरी में संलिप्त भी पाया जाता है, इस भाव का स्वामी होकर यदि इस भाव में बैठ जाता है। और यदि स्वामी मंगल है तो कभी कभी स्थितियां कुंडली के हिसाब से उसको चोर भी बना देती हैं। लेकिन इस भाव का स्वामी इस भाव में आने पर अच्छे रिजल्ट देता है। इस भाव का स्वामी इस भाव में आने पर धन से संबंधित गड़बड़ियां कराता है, अर्थात पैसा उसके पास ठीक ठाक जरूर होगा, लेकिन इस भाव का स्वामी यदि इस भाव में आ जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये भाव थोड़ा सा ठीक नहीं माना गया है। इस भाव का स्वामी, धन का स्वामी यदि पराक्रम में आ जाता है तो कभी कभी यदि वो मंगल है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर चोरी करने के मामले में संलिप्त पाया जाता है। दोस्तों यदि इस भाव का स्वामी इस भाव में आ जाता है, यदि कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी धनेश कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाता है तो जातक, सबसे बड़ी बात होती है कि जातक सत्य बोलने वाला होता है, क्योंकि ये दूसरे भाव से तीसरा होता है, पराक्रम इस भाव का होता है। ऐसा जातक हमेशा सही बात करने वाला होता है। इस भाव में बैठने वाले जातक की माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, या अगर इस भाव पर पाप प्रभाव हो तो जातक की माता की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। जातक दया करने वाला, लोगों पर दया करने वाला, दीर्घायु भी होता है। यदि इस भाव का स्वामी इस भाव में बैठ जाए आकर के, तो यदि इस ग्रह के ऊपर, धनेश के ऊपर यदि कोई पाप प्रभाव नहीं है तो निश्चित तौर पर जातक दया करने वाला, दीर्घायु व्यक्ति होता है। यदि इस भाव का स्वामी कुंडली के इस भाव में, यानी दूसरे का स्वामी पंचम में यदि आकर के बैठ जाता है तो जातक की स्थिति अपने पुत्रों के द्वारा कमाए हुए धन से अपना गुजारा करने की अक्सर हो जाती है। क्यों कि इस भाव का स्वामी, धन स्थान का स्वामी यदि संतान भाव में आकर के बैठ जाता है तो वो कहीं ना कहीं पुत्रों पर उसको आश्रित रहने में उसे आनंद आने लगता है। जातक थोड़ा सा इस चीज को लेकर के दुखी भी होता है, लेकिन इस भाव में अपने से चौथा बैठने में जातक कठिन से कठिन कामों को करने में भी कुशलता प्राप्त करता है। जातक कठिन कामों को करने की वजह से भी प्रसिद्ध होता है, समाज में उसकी प्रसिद्धि होती है। अब दोस्तों यदि इस भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में आकर के बैठ जाता है तो जातक, क्योंकि धनेश अपने से पंचम बैठ जाएगा तो निश्चित तौर पर जातक का दिमाग धन संचय करने की तरफ जाएगा, पैसे को जोड़ने की तरफ। ऐसा जातक शत्रुओं पर विजय पाने वाला होगा। ऐसा जातक जमीन से लाभ लेने वाला और जमीन के माध्यम से लाभ लेने वाला होता है। यदि धनेश यहाँ पर पाप ग्रह किसी भी प्रकार से है तो जातक को धन जोड़ने में समस्याएं आती हैं और जातक को परेशानियों का सामना धन को लेकर करना पड़ता है यदि धनेश पाप ग्रह है तो। दोस्तों इस भाव का स्वामी इस भाव में
अधिक दिक्कतें इसलिए नहीं देगा क्योंकि यदि शुभ ग्रह है तो परेशानियां इसलिए नहीं देगा क्योंकि अपने से पंचम है। लेकिन अगर पाप ग्रह होगा तो इस भाव में जातक को धन से संबंधित परेशानियां निश्चित तौर पे झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, यदि इस भाव का स्वामी कुंडली के इस भाव में आकर के बैठ जाता है तो देखते हैं कि इसके क्या प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। इस भाव का स्वामी यदि अपने से छठा इस भाव में आकर के बैठ जाएगा तो जातक के दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सबब बनेगा। जातक के पास जिसे कहते हैं कि धन से संबंधित परेशानियां भी जातक को देखने के लिए मिलेंगी। जातक की पत्नी भले ही बुद्धिमान होगी, ऐसी स्थिति में जातक की पत्नी धन का भी संचय करने वाली होगी, लेकिन जातक के साथ विचारों का मतभेद उसका रहेगा क्योंकि ये भाव वाणी का है। वाणी का भाव यदि का स्वामी यदि अपने घर से छठे में बैठ जाएगा तो निश्चित तौर पर बातचीत में उसकी फर्क आ जाएगा और बातों बातों में उसका क्लेश पत्नी के साथ रहने वाली स्थिति बनेगी। दोस्तों, यहाँ पर यदि एक चीज समझने वाली है कि यदि इस भाव का स्वामी पाप ग्रह हो और इस भाव में आकर के बैठ जाए तो ऐसी स्थिति जो होती है उसको संतान उत्पत्ति करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर यदि धन स्थान का स्वामी बैठता है तो जातक को धन जोड़ने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं दोस्तों, यदि इस भाव का दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के 8वें भाव में यदि बैठ जाएगा तो जातक कभी कभी आत्मघाती हो जाता है। जातक धन को लेकर लगातार परेशान रहने वाला, क्योंकि अपने से सप्तम, लग्न से सप्तम और किसी भी भाव से सप्तम उसके लिए जो है जस्ट अपोजिट हो जाता है। वहां पर धन भाव का स्वामी यदि इस भाव में आकर के बैठ जाएगा तो निश्चित तौर पर जातक को धन से संबंधित दिक्कतें खड़ी होंगी। जातक दरिद्रता की वजह से परेशान होगा। भाग्य के हिसाब से जीने वाले लोग देखने को मिलेंगे, या अगर उसके पास पारिवारिक रूप से कुछ धन जुड़ा हुआ भी है तो भी जातक उस धन को नष्ट करके परेशान रहने वाली स्थिति में आ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, यदि कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में आकर के बैठ जाए तो जातक, यदि ये शुभ ग्रह है तो जातक निश्चित तौर से दानी होता है। हालांकि इसे धन से संबंधित परेशानियां निश्चित तौर पे आती हैं। क्यों कि धन स्थान का स्वामी यदि अपने से 8वां बैठ जाएगा, इस भाव का स्वामी इस भाव में आकर बैठ जाएगा तो अपने से 8वां होने के कारण जातक को परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा जातक धर्म स्थान में बैठने पर जातक दानी हो जाता है। ये जातक जो होते हैं ये प्रशस्त वचन बोलने वाले होते हैं। प्रशस्त वचन का मतलब होता है किसी को सम्मान देने वाले वचन बोलने वाले होते हैं। लेकिन अगर कहीं यहाँ पर दूसरे भाव का स्वामी पाप ग्रह कहीं हो तो जातक को भाग्य के साथ ना मिलने की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जातक की आध्यात्मिकता में भी यहाँ पर कमी आती है। दोस्तों, बात करते हैं यदि धन स्थान का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में आकर के बैठ जाता है तो जातक को अक्सर देखने को मिलता है कि जातक को प्रशासन द्वारा या समाज के बड़े वर्ग द्वारा सम्मानित किया जाता है। यह अक्सर देखने को मिलता है। संपत्ति से लाभ लेने वाला, ऐसा व्यक्ति संपत्ति से लाभ लेने वाला होता है। यदि इस भाव में बैठा हुआ धनेश अगर शुभ ग्रह है तो जातक अपने माता पिता का भी प्रॉपर तरीके से उनकी सेवा करने वाला, उनका पालन पोषण करने वाला होता है। यहाँ बैठा जातक धनेश यदि यहाँ पर होगा तो यहाँ बैठा धनेश जातक को बड़ी मात्रा में धन कमाने के अवसर प्रदान करता है। जातक को कई ऐसे मौके जीवन में मिलते हैं
जिनसे जातक बड़ा पैसा, अच्छा पैसा कमा सकता है। दोस्तों, यहाँ यदि बैठे हुए धनेश पर कोई पाप प्रभाव नहीं है तो ये तय है कि जातक धनवान होता है। धन स्थान का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी यदि कुंडली के 11वें भाव में आकर के बैठ जाता है तो जातक अपने कारोबार से बहुत बढ़िया धन कमाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत यशस्वी, प्रसिद्धि लिए हुए, अपनी वाणी से अपने खिलाफ मौकों को भी अपने फेवर में कर लेने वाला, छोटे छोटे मौकों को आर्थिक लाभ में बदलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यदि धन स्थान का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाता है तो जातक धन के मामले में थोड़ा सा लाचार होता है और उसकी स्थिति उतार चढ़ाव से भरपूर रहती है। उसके लिए कोई निश्चितता नहीं होती कि कभी उसको 10,000 का लाभ होना चाहिए तो उसे 2,000 का लाभ हो रहा है, कभी उसको उम्मीद नहीं थी कि लाभ मिलेगा और उसको अचानक से 3-4 हज़ार का, 5,000 का लाभ हो जाता है। अर्थात अनिश्चितता की स्थिति लगातार बनी रहती है। और धनेश का 12वें भाव में होना भी ये निश्चित करता है कि धनेश के 12वें भाव में होने से जातक का धन जुड़ता नहीं है। जातक हमेशा खर्चों से परेशान रहता है। जातक की वाणी चिड़चिड़ेपन पर आ जाती है। जातक फालतू के खर्चों से हद दर्जे तक परेशान हो जाता है। दोस्तों, जितने भी भावों में, 12 भावों में धनेश के क्या फल होते हैं ये हमने आपको इसकी जानकारी दी। लेकिन यदि धनेश किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में है, कमज़ोर है, मार्केश की स्थिति बना रहा है, तो निश्चित जानिए कि फलों में कुछ न कुछ फर्क या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस विषय में यदि किसी भी जातक को धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, कुंडली का धनेश कमज़ोर हो, कुंडली का धनेश सहयोग न दे रहा हो, पाप प्रभाव में हो, तो जातक को ये सदैव ध्यान रखना है कि इस भाव से संबंधित कोई भी रत्न कभी धारण नहीं करना है किसी भी ग्रह का। कुंडली के दूसरे भाव से संबंधित, ये कुंडली का दूसरा भाव है, मारक भाव है। इस भाव से संबंधित कोई भी रत्न कभी भी जीवन में धारण नहीं करना है। और यदि यहाँ पर इस भाव का स्वामी इस भाव में बैठा हुआ है तो इसकी शांति के उपाय भी निश्चित तौर पर जातक को इसके प्रभाव को नॉर्मल रखने के उपाय भी जातक को करने चाहिए, क्योंकि ये भाव मानसिक तनाव भी दे सकता है, ऐसी वाणी भी दे सकता है जिसके माध्यम से लोग आपके शत्रु हो जाएं, कुटुंबी जनों से मतभेद दे सकता है। तो दोस्तों, दूसरा भाव यदि किसी भी प्रकार से आपको परेशानी दे रहा है, चाहे धन से संबंधित, चाहे कुटुंब में किसी व्यक्ति से परेशानी हो, चाहे आपकी वाणी से लोगों को आपके अंदर अहंकार का भाव लगता हो या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो इससे संबंधित इस भाव का स्वामी जो भी ग्रह हो उससे संबंधित मंत्र जाप निश्चित तौर पर आपको करना चाहिए। इसके अधिष्ठाता देव की सेवा पूजा अवश्य करनी चाहिए। और इस भाव के साथ साथ कुंडली के 5म भाव के स्वामी अर्थात अपने इष्ट की सेवा पूजा भी जातक को लाभ देती है, धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों, इस भाव से संबंधित उपायों में आप सभी तरह के उपाय कर सकते हैं। इस भाव में आपको ये ध्यान रखना है कि रत्न का धारण किसी भी लिहाज से नहीं करना है। यदि चाहें तो आप धनेश से संबंधित कोई अच्छा रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन अपने गले में पहन सकते हैं, लेकिन रत्न धारण नहीं करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अगले वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक नई और रोचक जानकारी के साथ।
धन्यवाद दोस्तों।